बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर को हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो वह प्रश्न है कि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, तो इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे और बहुत सारे तरीके से यानी कि इसको जान पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इसको आपातकालीन शक्तियां भी कहते हैं और संकटकालीन अधिकार भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जब देश में बाह्य आक्रमण होता है, अर्थात जब कोई दूसरा देश हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है तब, या फिर देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोह के समय, या फिर राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर। संवैधानिक व्यवस्था यानी कि राज्यों में कोई भी राज्य हो सकता है। बच्चों, हमारे देश में 29 राज्य हैं और 29 राज्यों में से किसी भी राज्य में यदि संवैधानिक व्यवस्था यदि विफल होती है, तो ऐसी स्थिति में या फिर कोई वित्तीय संकट यदि हमारे देश पर आता है, उस समय राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की सलाह लेनी बहुत आवश्यक है। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी किसी भी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। संसद के 2 सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों की ही पुष्टि बहुत जरूरी है। ये दोनों की ही सलाह लेनी बहुत जरूरी है। और इस अवस्था में संसद को संपूर्ण भारत अर्थात पूरा भारत या फिर उसके किसी भी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदन फिर एक नए नियम का निर्माण कर सकते हैं, उनको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। और संघ सरकार ऐसी स्थिति में, संघ सरकार अर्थात केंद्र की सरकार, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को आवश्यक आदेश भी दे सकती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्य तरीके से राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य का प्रशासन अर्थात किसी भी राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उस राज्य में जहां पर यानी कि राज्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यानी कि संविधान के अनुसार यदि वहां का शासन नहीं चल रहा है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसी अधिसूचना पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही पुष्टि आवश्यक है। और घोषणा अवधि में संबंधित राज्य का संपूर्ण या आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। उस राज्य का पूरा शासन या कुछ शासन जो है, आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है और राज्य के शासन संचालन का अधिकार वह राज्यपाल को सौंप सकता है। और इस अवधि में प्रांतों की विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है, अर्थात प्रांत अर्थात राज्य। उस राज्य के लिए विधि निर्माण
के लिए जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त हो जाती है। संसद के दोनों सदन मिलकर फिर एक कानून बनाते हैं और उसके अनुसार फिर यानी कि उस राज्य का संचालन करने के लिए आदेश देते हैं। इस अवधि में राज्यपाल उच्च न्यायालयों की शक्ति को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासकीय शक्तियां का प्रयोग वह कर सकता है और इस प्रकार यानी कि जो उस राज्य का शासन जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है तो वह आर्थिक आपातकाल भी लागू कर सकता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस प्रश्न के उत्तर को समझा और इसके पश्चात जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही होंगे जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो बार बार देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। तो आज इतना ही। गुड बाय बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।